हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर में अब हम बेसिकली ये समझेंगे कि जो स्ट्राइड है वो कैसे हमारे कॉन्वोल्यूशन के जो रिजल्ट्स होते हैं उसको अफेक्ट करती है। ठीक है। और इसके लिए मुझे एक एग्जांपल ही लेने की ज़रूरत है, बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल से सारी बात समझा दूंगा और आप बाकी सारे मोड्स ऑफ कॉन्वोल्यूशंस के ऊपर वो कॉन्सेप्ट जनरलाइज कर सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि स्लाइड क्या करती है। ठीक है। तो चलिए गाइज, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको एक बार रीसेट कर लेता हूँ सो दैट आई हैव enough space to explain the concepts. Let's see. ओके। तो अगेन गाइस, हम एक काम करते हैं और मैं ऐसा एग्जांपल लूंगा जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जहां कंफ्यूजन नहीं है वहां तो मैं पता ही है कि स्ट्राइड करने से क्या होगा। ठीक है। या फिर मैं एक पहले सिंपल एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि फिर चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ठीक है। तो गाइज, मैं एक एम साइज का नंबर एरे लेने जा रहा हूँ, यानी कि ये वो नंबर एरे है जिसके ऊपर कन्वोल्यूशन होगा। ठीक है। एम साइज का नंबर एरे लेने जा रहा हूँ मैं। तो एम की वैल्यू अभी मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूँ। ठीक है। और गाइज, मेरा जो नंबर एरे है वो है 0, -1, -2, कॉमा 3, -9, 6। लेट्स से ये मेरा वो नंबर एरे है जिसके ऊपर कन्वोल्यूशन होना है। और जो एन वाला है जो छोटे साइज का है, लेट्स से दैट द लेंथ इज 3। तो गाइज, ये है, मान लीजिए 1, 1, 0। ठीक है। और गाइज, लेट्स से हम इसके ऊपर फुल कन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। लेकिन जो स्ट्राइड की वैल्यू है वो अब मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ठीक है। तो गाइज, इसका मतलब ये है कि जो कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म होगा वो बिल्कुल मिनिमम ओवरलैपिंग ऑफ 1 से स्टार्ट होगा। तो गाइज, मैं काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। 0, -1, -2, -3, -9, 6। ठीक है। और इसके ठीक नीचे आपको पता है गाइस, यहाँ पे अ, हम इसको पहले फ्लिप करेंगे क्योंकि कन्वोल्यूशन करने से पहले फ्लिपिंग होती है। तो 0, 1, 1 और जो लास्ट वाला 1 है वो यहाँ पे आ रहा होगा। और इसके पीछे के भी 0 और 1 होंगे। तो आप उसकी टेंशन अभी मत लीजिए। और गाइस, ऐसे ही हमारा पहला रिजल्ट आएगा। और पहला रिजल्ट जो आएगा 1 × 0, दैट इज 0। ठीक है। अब लेकिन गाइस, जो स्ट्राइड होगी वो दो दो एलिमेंट्स की होगी। ठीक है। वो दो दो एलिमेंट्स की स्ट्राइड होगी क्योंकि स्ट्राइड की वैल्यू मैंने 2 रखी है। तो दो एलिमेंट्स के स्टेप से मूव करेगा हमारा जो फ्लिप्ड नंबर एरे है। गाइस, ये जो फ्लिप्ड नंबर एरे होता है ना, इसको कर्नल भी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि वो नंबर एरे जो लेंथ में छोटा होता है और जो फ्लिप होता है, जो स्लाइड करता है हमारे बड़े नंबर एरे के ऊपर, वो छोटा नंपायर है, उसको कर्नल भी बोला जाता है गाइस। कर्नल, KERNEL, इट इज कॉल्ड कर्नल। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वोकेबलरी है ताकि मुझे वही सेम बात लंबे शब्दों में बार बार रिपीट ना करनी पड़े। तो मैंने इसको बता दिया कि इसको बोलते क्या है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है। अब गाइस, आपको पता है कि क्या होगा। अब दो एलिमेंट्स का जंप लगाएगा ये और ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस विल बी 0, 1, 1। ठीक है। तो 0 × 0, -1 × -1, -2 -1 × 1, -2 × 1। तो गाइस, हमारा आंसर आएगा -3। ठीक है। अगेन गाइस, अब ये 2 का जंप लगाएगा, यानी कि अब जो नंबर एरे है वो कहाँ पे आ जाएगा गाइस, वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि अब ये यहाँ पे नहीं आएगा, वो यहाँ पे आएगा। तो दिस विल बी 0, 1, 1। ठीक है। एंड अगेन गाइस, -2 × 0, 0, 3 × 1 is 1, 9 × 1 is 9, 3 × 1 is 3, 9 × 1 is 9, 9 + 3 is 12, 12 + 0 is 0। तो guys, यहाँ पे 12 आ गया। अब अगेन गाइस, आपको पता है कि ये क्या करेगा, ये 2 का जंप लगाएगा, यानी कि अब ये बाहर ही निकल जाएगा। तो 0, 1, 1 यहाँ पे आएगा ये।
तो 0 1 1, ठीक है, 0 1 1, ठीक है। तो गाइज हमारा आंसर कितना आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 9 into 0 is 0, ठीक है। 6 into 1 is 6, और 6 + 0 is 6, ठीक है। अब गाइज आपको पता है कि ये 2 का जंप लगाएगा तो पूरा ही बाहर हो जाएगा, यानी कि ये ओवरलैप भी नहीं करेगा, यानी कि अब ये ऐसा दिखेगा। सो 0 1 1, तो गाइस कन्वल्यूशन होएगा ही नहीं, क्योंकि फुल कन्वल्यूशन में कन्वल्यूशन तब तक होता है जब तक मिनिमम एक एलिमेंट का भी अगर ओवरलैप होगा। तो यहाँ तो गाइस अब हो नहीं रहा है, तो कुछ भी नहीं होगा। यही हमारा रिजल्ट आ रहा है, 0 - 3 12 6। देखिए गाइस कितना डिफरेंस पड़ गया, क्योंकि यही चीज अगर हम स्ट्राइड इक्वल टू 1 के लिए करते तो हमारी जो लेंथ आती वो कितनी आती, वो आपको भी पता है गाइस कितनी आती। वो आती 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और गाइस आपको अच्छे से पता है कि हमारा आंसर आता है 8, यानी कि m + n - 1 आती है हमारी लेंथ। तो m तो हमारा 6 है, n हमारा 3 है। 6 + 3 is 9, 9 - 1 is 8, हमारी लेंथ 8 आती है। लेकिन दैट वाज फॉर द केस ऑफ स्ट्राइड इक्वल टू 1। तो गाइज अब स्ट्राइड इक्वल टू 2 के लिए देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, हमारी लेंथ 8 की बजाय 4 आ रही है, यानी कि उसका आधा, ठीक है, क्योंकि स्ट्राइड 2 होगी गाइज, ठीक है। तो ये भी अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली गाइज कि स्ट्राइड 2 करने से आपकी लेंथ हाफ हो जाएगी, स्ट्राइड 3 करने से आपकी लेंथ 1/3 हो जाएगी, स्ट्राइड 4 करने से आपकी लेंथ 1/4 हो जाएगी, ठीक है। और गाइस कमाल की बात तो ये भी है कि ये चीज सेम कंक्लूजन में भी अप्लाई होगी, जबकि सेम कंक्लूजन करने के पीछे का जो मेन रीजन है वो है ही यही कि सेम कंक्लूजन क्या करता है कि आपका जो रिजल्ट की लेंथ है उसको जिस एम लेंथ के 1D नंबर एरे के ऊपर आपने कंक्लूजन किया है उसी लेंथ के बराबर रखता है, यानी कि आपके रिजल्ट की लेंथ भी एम आनी चाहिए अगर आप सेम कंक्लूजन कर रहे हो। बट गाइज स्ट्राइड अगर आपने छेड़ी तो फिर वो लेंथ सेम नहीं आएगी, बावजूद इसके कि आप सेम कंक्लूजन यूज कर रहे हो, फिर भी आपकी लेंथ सेम नहीं आएगी। वो m/2 हो जाएगी, अगर आपने स्ट्राइड 2 कर दी तो m/2 हो जाएगी, स्ट्राइड 3 कर दी तो m/3 हो जाएगी, स्ट्राइड 4 कर दी तो m/4 हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज अब हमने एक नया फॉर्मूला बनाया, ठीक है। अब जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो क्या है गाइज, कि अगर आप फुल कन्वोल्यूशन कर रहे हैं m लेंथ के और n लेंथ के नंबर एरे के बीच में, और अगर आपकी जो स्ट्राइड है वो s है, तो आपकी जो रिजल्ट की लेंथ है वो कितनी आएगी? वो आएगी m + n - 1 डिवाइडेड बाई s, ठीक है, m + n डिवाइडेड बाई s, ठीक है, m + n डिवाइडेड बाई s, ओके। अब गाइज यहाँ पे मान लीजिए आपका m + n - 1 डिवाइड बाई s। अब गाइज मान लीजिए आपका जो m + n - 1 की जो वैल्यू आ रही है वो ऐसी आ रही है कि वो स्ट्राइड से डिविजिबल ही नहीं है। तो गाइज ये तो हमारी लेंथ है ना, और लेंथ तो हमेशा इंटीजर वैल्यू में आती है, लेंथ कभी फ्लोटिंग पॉइंट में तो आ नहीं सकती। आप ये थोड़ी कहते हो कि मेरे 1D एरे की लेंथ 3.75 है, लेंथ इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर 1D। तो किसी 1D एरे में 3.75 एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं? या तो 3 होंगे या 4 होंगे, ठीक है। तो ये लेंथ है गाइस, ठीक है। इट मींस दिस हैज टू बी एन इंटीजर वैल्यू, इसको इंटीजर वैल्यू तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं हो सकती गाइस, ये इंटीजर वैल्यू ही होगी, ठीक है। तो उस केस में अगर फुल कन्वोल्यूशन करते समय m लेंथ और n लेंथ के 1D एरेस के बीच में विथ स्ट्राइड s, अगर गाइस ये जो m + n - 1 जो नंबर आ रहा है आपका, ये स्ट्राइड से डिविजिबल ही नहीं हो पाता है कंप्लीटली, यानी कि इन दोनों का जो डिवीजन है वो आपको एक इंटीजर वैल्यू नहीं देता है, तब आप क्या करोगे गाइस? तब हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसको,
और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए गाइस हम फ्लोर फंक्शन का यूज करेंगे। वी विल यूज द फ्लोर फंक्शन। ठीक है, एक बार गाइस मैं चेक कर लेता हूं कि हम फ्लोर फंक्शन यूज करेंगे कि सीलिंग फंक्शन यूज करेंगे। मेरे ख्याल से फ्लोर ही फंक्शन यूज करेंगे हम। लेकिन गाइस एक बार आप प्लीज चेक जरूर कर लीजिएगा इसको कि हम फ्लोर फंक्शन यूज करेंगे कि सीलिंग फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि आज आपको पता है कि ये दोनों फंक्शन क्या करते हैं, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देते हैं। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, नियरेस्ट लोअर इंटीजर वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देता है, और सीलिंग फंक्शन नियरेस्ट हाइयर इंटीजर वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देता है। यानी कि अगर आप 3.75 का फ्लोर निकालते हो, सीलिंग नहीं, ये फ्लोर फंक्शन का सिंबल होता है गाइस। ठीक है, तो ये नियरेस्ट लोअर इंटीजर वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देगा, यानी कि इसकी वैल्यू है 3 दे देगा। लेकिन अगर आप 4.2 का सीलिंग निकालते हो, तो गाइस ये नियरेस्ट हाइयर इंटीजर वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देगा, यानी कि 5। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। एंड टू द बेस्ट ऑफ माय कैलकुलेशंस गाइस, यहाँ पे फ्लोर फंक्शन यूज होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे जरूर कहूंगा गाइस, इसे एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कब, ये इसका मतलब जनरल फॉर्मूला हमारा विद द फ्लोर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि गाइस ये नंबर एक इंटीजर वैल्यू होगी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ एन एक्सिस इनसाइड 1D एरे रिजल्ट, और लेंथ हमेशा इंटीजर होती है। तो अगर आपके ये m+n-1 और s आपस में कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, तब तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर गाइस नहीं होते हैं, तो फिर फ्लोर फंक्शन को जो रिजल्ट देना होगा वो देगा। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट गाइस। ठीक है, उसी तरीके से गाइस अगर आप लेट्स से सेम कन्वोल्यूशन कर रहे हैं और m, के बीच में कर रहे हैं और स्ट्राइड s है, तो गाइस अगेन सेम सिचुएशन, आपका जो रिजल्ट आएगा वो m/s आएगा विद द फ्लोर फंक्शन। सिमिलरली गाइस अगर आप वैलिड कन्वोल्यूशन कर रहे हैं m, n के बीच में और स्ट्राइड आपकी s है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा m-n+1/s एंड फ्लोर फंक्शन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज, ये फॉर्मूला है गाइस जो आपको याद रखना। ठीक है, एन क्या है, आपके कर्नल का साइज, यानी कि 1D एरे का जो कर्नल होगा, जो लेंथ में छोटा होगा। अब गाइस देख लीजिए लेंथ में कौन सा वाला छोटा होगा, जो भी लेंथ में छोटा होगा आप उसको कर्नल मान के चलिए। तो कर्नल की लेंथ हमेशा एन होगी, और गाइस ये सिनेरियो हम किसके लिए मान के चल रहे हैं, ये m>n के लिए मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो छोटी लेंथ वाली चीज है वो कर्नल है, और कर्नल की लेंथ इस केस में n। ठीक है, और ये रिजल्ट के साइज का फॉर्मूला है। तो अब कभी भी कोई आपसे पूछे कि अगर आप फुल कन्वोल्यूशन कर रहे हैं तो स्ट्राइड अगर आपकी इतनी है, अगर आप जिस एरे के ऊपर कर रहे हैं वो बड़े साइज का है, उसका साइज m है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, m+n-1 आएगा डिवाइड बाई s, और उसका सीलिंग फंक्शन, सॉरी फ्लोर फंक्शन, नॉट सीलिंग, दिस इज फ्लोर फंक्शन। ठीक है, सो दैट इज द फॉर्मूला गाइस, जो कि आपको इन तीनों के केस में याद है। ओके, ये बहुत काम की चीज है गाइस, और ये इमेज प्रोसेसिंग में देखिएगा हमारी बहुत हेल्प करेगी। ओके, तो चलिए गाइस, अब मैं आपको एक बार जरा इस पूरे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है 3 पार्ट्स के अंदर, अब उसको एक बार हम जरा हैंड्स ऑन भी करके देख लें, ताकि हमारे लिए कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए कि हैंड्स ऑन ये चीज कैसे काम कर रही है, और हमारी जो थ्योरी है वो भी हम वेरीफाई करें। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।